हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सेकेंड ईयर में यूनिट 2 में अगेन हमारा जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ अपन पढ़ रहे थे उसमें टॉपिक आता है स्टेटस ऑफ स्पेशल ग्रुप। ठीक है, तो इस बार स्पेशल ग्रुप को रखा गया है चैलेंज्ड ग्रुप। ठीक है, चैलेंज ग्रुप। ठीक है, अपन चैलेंज ग्रुप में उनको रखा जाता है जो कि दिव्यांगजन हैं। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांगजन हैं या स्पेशली एबल पर्सन, जिसको कि पहले अपन लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड या अपंग कहते थे। ठीक है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव के द्वारा उसका नाम को अब क्या कर दिया गया है, दिव्यांग। ठीक है, और स्पेशली डिसेबल को अब क्या बोला जाता है, स्पेशली एबल पर्सन। ठीक है, तो चैलेंज ग्रुप में अपन देखेंगे कि ढेर सारे हमारे इंडिया में ऐसे पॉपुलेशन है जो कि स्पेशली एबल्ड हैं। ठीक है, अराउंड 3.2 करोड़ पॉपुलेशन ऐसा है जो कि स्पेशली एबल्ड है। उनमें डेफनेस हो सकता है या ब्लाइंडनेस हो सकता है या स्पीच प्रॉब्लम हो सकता है या कई प्रकार के दूसरे डिसेबिलिटीज़ उनमें हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। तो अपन देखेंगे स्पेशल चैलेंज ग्रुप। ठीक है, चैलेंज ग्रुप पर्सन विथ स्पेशली एबल ऑफ इंडिया शोज इंक्रीजिंग ट्रेंड्स। ठीक है, स्पेशली एबल जो पर्सन है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड्स में, जो पॉपुलेशन है इनका धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। रूरल पॉपुलेशन है मोर स्पेशल एबल। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन में मोर ज़्यादा स्पेशली एबल पर्सन है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। ठीक है, अर्बन एरिया में देखे जाएंगे तो स्पेशली एबल की पॉपुलेशन कम है, रूरल में ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है रूरल में क्योंकि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़, प्रीनेटल डायग्नोसिस, ये सब, और मदर का स्टेटस जो है, न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये काफ़ी कम होता है, जिसके कारण से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चों में कई प्रकार के एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएँ। ठीक है, approximately more than 3.2 crore people are living in India with many types of disabilities which are visual, hearing, speech, locomotors and mental disabilities। ठीक है, कई प्रकार के डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो अराउंड 3.2 करोड़ इंडिया में ऐसे पॉपुलेशन है जिसमें कई प्रकार के डिसेबिलिटीज़ हैं। किसी में विजुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, किसी में हियरिंग की डिसेबिलिटीज़ हैं, किसी में स्पीच की है, किसी में लोकोमोटर की हैं, किसी में मेंटल इलनेसेस की हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है चैलेंज ग्रुप के लिए। न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है उनमें। सेकंड है कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम है। चैलेंजिंग लाइफ विद डिसेबिलिटीज़ हैं। माल ट्रीटमेंट एंड लैक ऑफ केयर एट होम। लेस सोशल एक्सेप्टेंस। लेस चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नो सोर्स और लैक ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, ढेर सारे डेफिशिएंसी डिजीज़ के प्रॉब्लम है उनमें। सेकेंड चीज़ है कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम। ठीक है, ये कई चीज़ों को करने के लिए उतने कैपेबल नहीं होते हैं जितना एक नॉर्मल पर्सन होता है। ठीक है, तो हालांकि इनमें कई प्रकार की अलग क्षमताएं होती हैं जो कि नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद तो कई प्रकार के इनमें चैलेंजेस आते हैं जहाँ पर इनका पर्सनल हाइजीन मेंटेन अच्छे से नहीं हो पाता है, डेंटल हाइजीन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से लोग बहुत जल्दी, जेनेटल हाइजीन नहीं हो पाता है तो बहुत जल्दी कम्युनिकेबल डिजीज़ के कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड है चैलेंजिंग लाइफ विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, इनका लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग होता है क्योंकि इनमें कुछ डिसेबिलिटीज़ के कारण से, है ना, दिव्यांग होने के कारण से इनमें कई प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। सपोज़ किसी को दिख नहीं रहा है और उसको वो सारे काम करने, तो हो सकता है कि वो जो एक नॉर्मल जो देख सक रहा है उसके काम के अलावा उसके कंपेयर में इसका काम का जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो। माल ट्रीटमेंट, फोर्थ है माल ट्रीटमेंट एंड लैक ऑफ केयर एट होम। कई दफ़े देखा गया कि उनके घर में उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, जिसके कारण से भी उनको कई प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेस सोशल एक्सेप्टेंस। ठीक है, बच्चे अगर कोई बच्चा है या अगर एडल्ट एज में भी हैं तो उनको लोग सोशली डिस्टेंस तो नहीं बनाते हैं, लेकिन आमतौर पे वो अपने ग्रुप में उनको नहीं रखते हैं। ठीक है, तो अधिकांशतया ये अपना ज़िंदगी को काफ़ी हद तक लोनली फील करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ख़ासतौर पे मेंटल रिटार्डेशन में सोशली एक्सेप्टेंस इनका काफ़ी कम होता है। लेस चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयर है, कोई भी नौकरी देने वाला, वो ये देखता है कि अरे अगर ये दिव्यांग है तो ये हो सकता है काम को अच्छे से ना करे, तो इनके पास एम्प्लॉयमेंट के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, जिसके कारण से गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारे जो सरकारी नौकरी होती है उसमें कई प्रकार के रिजर्वेशन इनके लिए रखे गए हैं ताकि इनको भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाया जा सके।
देन 7 नो सोर्स और लैक ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, या तो इनके पास सोर्स का इनकम नहीं होता या तो फिर है तो बहुत सीमित दायरा है, ठीक है, जिसके कारण से भी इनका सिचुएशन इंडिया में काफ़ी ख़राब है अधिकांश लोगों का। तो अपन देख ले सिचुएशन, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है उनको, कम्युनिकेबल डिजीज़ का है, चैलेंजिंग लाइफ विद डिसेबिलिटीज़ है, माल ट्रीटमेंट एट होम्स, लेस सोशल एक्सेप्टेंस है, लेस चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, नो सोर्स और लैक ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है। देन नेक्स्ट चीज़ है वेलफेयर प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव फॉर एल्डरली, ठीक है। इसमें एक लिखने के समय एक गलती हो गई है, जिसमें कि यहाँ पर वेलफेयर प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव फॉर एल्डरली के बदले आप इसको चैलेंज पर्सन पढ़ेंगे, ठीक है, चैलेंज ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है, एल्डरली के बदले चैलेंज ग्रुप पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट चीज़ है रिहैबिटेशन, बहुत ही ज़रूरी है इनके लिए रिहैबिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना। सेकेंड है डिसेबिलिटी अलाउंसेस, गवर्नमेंट के साइड से कई प्रकार के दिव्यांग, ठीक है, इन लोगों को कई प्रकार के अलाउंसेस भी मिलते हैं। इनकम टैक्स में एग्जम्पशन है, मतलब कि इनकम टैक्स में कई प्रकार के छूट मिलते हैं इनको, अगर वो खुद एम्प्लॉयड हैं तो, या तो फिर ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे स्पेशली एबल बच्चे हैं तो भी उनके पेरेंट्स को भी कई प्रकार के इनकम टैक्स में छूट मिलते हैं। देन स्पेशल स्कॉलरशिप है, कई प्रकार के डिजीज़ हैं जिसमें कि अगर वैसे बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे तो उसके कैपेबिलिटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कॉलरशिप चलाती है, जैसे कि ऑटिज्म के लिए है, सेरिब्रल पाल्सी के लिए है, मेंटल रिटार्डेशन के लिए है, ऐसे कई प्रकार के स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। फिफ्थ चीज़ प्रोविजन ऑफ स्पेशल स्कूल, ठीक है, ऐसे बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है इनके लिए स्पेशल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग से स्कूल खोलती है, स्पेशल स्कूल, जहाँ पर ऐसे बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है और स्पेशली ट्रेन टीचर्स होते हैं, ठीक है, जो कि डेफनेस को पढ़ाने के लिए के बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके द्वारा ट्रेन टीचर होता है, ब्लाइंड को पढ़ाने के लिए अलग टीचर होता है, ठीक है, तो ऐसे इस पे खास ट्रेन टीचर होते हैं, वो ही इनको पढ़ा सकते हैं। देन है कंपलसरी रिजर्वेशन इन सेलेक्टेड गवर्नमेंट वैकेंसी, ठीक है, गवर्नमेंट की जो वैकेंसी निकलती है उसमें उनके लिए बिल्कुल रिजर्वेशन दिया जाता है, कहीं कहीं पे 2% 3% रिजर्वेशन दिया जाता है और उसकी कैटेगरी अलग अलग हो सकती है। स्कॉलरशिप, अगर कोई दिव्यांगजन है ना, स्पेशली एबल पर्सन है, अगर वो कुछ आगे पढ़ाई करना चाहता है खासतौर पर हायर टू हायर एजुकेशन जैसे कि एमफिल एंड PhD, ठीक है, तो भी उनको इसका स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाती है। देन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के साइड से स्किल लाइवलीहुड कॉलेज सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खोले गए हैं, यहाँ पर भी जब एडमिशन होता है तो इनको रिजर्वेशन दिया जाता है और इनको अगर मान लो कोई कुछ देख नहीं सकता तो उनके पास दूसरे काम करने की ज़्यादा क्षमता होती है, तो ऐसे कुछ खास सेक्टर्स होते हैं काम करने के जहाँ पर इनको एम्प्लॉयड किया जाता है। 9 चीज़ है प्रायोरिटी लोन सर्विसेज बाय नेशनलाइज बैंक, ठीक है, कई प्रकार के बैंक है जो इनको लोन देती है, ठीक है, ताकि अपना जीविका चला सकें। तो ये थे वेलफेयर प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट की साइड से चलाए जा रहे हैं, आप प्लीज़ इसको एल्डरली के बदले स्पेशली एबल पढ़िएगा। देन है प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज़, ठीक है, कई प्रकार के डिसेबिलिटीज़ को हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं या अगर हो गया है तो उसको अर्ली लेवल पर डिटेक्ट भी कर सकते हैं ताकि उसको ट्रीट किया जा सके या उसके डिसेबिलिटीज़ होने के को लिमिट किया जा सके, ठीक है। तो फर्स्ट है कंटिन्यूअस रिसर्च फॉर द लिमिटेशन ऑफ न्यू डिसेबिलिटीज़। देखने को ये मिल रहा है कि पहले के समय पे इम्यूनाइजेशन नहीं होने के कारण से, लैक ऑफ न्यूट्रिशन सब होने के कारण से डिसेबिलिटीज़ का रेशियो ज़्यादा था जो कि पहले से काफ़ी कम हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें और रिसर्च की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा रिसर्च होगा उतना ज़्यादा पता चलेंगे कि हमको डिसेबिलिटीज़ का मुख्य कारण क्या है। सेकेंड, हेल्थ प्रमोशन एट ऑल लेवल्स, ठीक है, हेल्थ प्रमोट अगर अपन करते हैं वुमेंस का, बच्चे का, अगर हेल्थ प्रमोशन ऑप्टिमम लेवल पर है तो डिसेबिलिटीज़ को काफ़ी हद तक लिमिट किया जा सकता है, ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट लेडीज़ का। देन है थर्ड, स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका क्या है, कम से कम, ऐसे तो रिकमेंडेड है 6 मंथ, लेकिन कम से कम 1 ईयर में उनका एक बार फिज़िकल एग्जामिनेशन अच्छे से हो जाना चाहिए ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे कि कई प्रकार के ब्लाइंडनेस हैं, कई प्रकार के डेफनेस हैं, जिसको कि अगर अर्ली स्टेज में अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो आसानी से उसको ट्रीट किया जा सकता है। देन है ट्रेनिंग ऑफ फील्ड हेल्थ वर्कर फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ केस,
जो फील्ड वर्कर हैं, एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, इनको ट्रेनिंग दिया जाए कि ऐसे डिसेबिलिटीज़ को कैसे अर्ली स्टेज में पहचाना जा सके। देन है हेल्थ अवेयरनेस कैंपेनिंग एंड यूज़ ऑफ मास मीडिया। अधिकांश से अधिक हो सके तो अपन को अवेयरनेस फैलाना है मास मीडिया यूज़ करके। देन है प्रीनेटल डायग्नोसिस, जब प्रेग्नेंट होते हैं लेडीज़ तभी उनका डायग्नोसिस कर लेना है अपने को वेरियस मेथड के ज़रिए। तो आज का अपना टॉपिक था स्पेशली चैलेंज ग्रुप। मैं सोचता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।